लोग देखेंगे इंट्रोडक्शंस टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो कौन कौन सा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? 6। पहला आपका है साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, थर्ड टैन थीटा, फोर्थ कॉसेक थीटा, फिफ्थ सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये 6 आपका क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसमें रेशियो है तो इसका मतलब किसी ना किसी का क्या होगा? ये रेशियो होगा। तो देखते हैं कि ये किसका रेशियो है। तो आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल जानते होंगे। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। नाउ अब यहाँ से बात आती है इसमें और क्या होता है? परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स होगा, 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसके सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज। बट परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर हम एंगल सी को कंसिडर करते हैं तो साइड ए बी इज परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर एंगल सी को कंसिडर करते हैं तो साइड ए बी इज परपेंडिकुलर एंड द रिमेनिंग साइड बी सी इज बेस। ठीक है, इफ अगर हम लोग क्या एंगल ए को कंसिडर करते हैं देन बी सी इज परपेंडिकुलर एंड ए बी इज बेस। ठीक है, तो जिस एंगल को कंसिडर करेंगे उसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर और जो बच गया वो बेस। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्हीं तीनों हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस, इस तीनों के मतलब इससे तीन राइट एंगल ट्रायंगल में जो 3 साइड्स है उससे जो रेशियो बनेंगे उसी सारे रेशियो क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब यहाँ पे हमारा कौन कौन सा साइड है? 3। एक तो आपका क्या है? हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस। अब इससे जो रेशियो बन सकते हैं क्या क्या बन सकते हैं? H/P। ठीक है, नेक्स्ट P/B। ठीक है, एंड H/B। नाउ अब इसका अगर उल्टा देखें तो क्या हो जाएगा? P/H एंड B/P एंड B/H। ठीक है, इस 3 साइड से ये 6 ही रेशियो बन सकते हैं, इसके अलावा रेशियो और कोई नहीं बनेगा। ठीक है, तो दिस P/H इसी रेशियो क्या कहते हैं? साइन थीटा। ठीक है, और H/P को क्या कहते हैं? कॉसेक थीटा। ठीक है, नेक्स्ट B/H को क्या कहते हैं? कॉस थीटा एंड H/B को सेक थीटा। ठीक है, और P/B को क्या कहते हैं? टैन थीटा और B/P को कॉट थीटा। ठीक है, तो दैट मीन्स ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल के जो 3 साइड्स हैं हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस, इस तीनों से जो रेशियो बनते हैं उस रेशियो का ही नाम क्या, उस रेशियो को ही क्या कहते हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और हर एक अलग अलग रेशियो का अलग अलग नाम है। जैसे P और H का जो रेशियो होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस उसको क्या क्या है? साइन थीटा। जो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जो आपका क्या होगा रेशियो का उसको क्या कहते हैं? कॉसेक थीटा। ठीक है, सो यहां से हमारा क्या आ गया? P/H equals to sin theta. Next B/H equals to cos theta and P/B equals to tan theta. Then H/P equals to cosec theta. H/B equals to sec theta and B/P equals to cot theta. ठीक है, तो ये आपके हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब कुछ और इससे फॉर्मूलेज देखते हैं। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है? P/H एंड कॉसेक थीटा H/P।
तो h से h कैंसिल एंड p से p कैंसिल, क्या आ गया 1। दैट मीन्स साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो गया 1। तो यहाँ से हम क्या लिखना चाहते लिखेंगे, अगर साइन थीटा को लिखना चाहें तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा, क्योंकि इस साइड क्या है मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में, ठीक है। और यहाँ से अगर कॉसेक थीटा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b बाई एच, ठीक है, एंड सेक थीटा इक्वल्स टू h बाई b। तो h से h कैंसिल और b से b कैंसिल, क्या आ गया आपका 1। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा 1। और यहाँ से लिखना चाहें कॉस थीटा इक्वल्स टू तो क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा, एंड सेक थीटा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। नाउ अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो टैन थीटा का वैल्यू कितना होता है p बाई बी एंड कॉट थीटा का b बाई पी। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या आ गया 1। तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा भी क्या आ गया 1। तो यहाँ से अब क्या लिख सकते हैं टैन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन थीटा, ठीक है। नाउ अब क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं साइन थीटा को किससे कॉस थीटा से। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है p बाई एच एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू b बाई एच। तो यहाँ से h से h कैंसिल हो गया, क्या आ गया p बाई बी, और p बाई बी किसके इक्वल टू होता है टैन थीटा के, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ गया टैन थीटा। जस्ट इसका रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच और साइन थीटा p बाई एच। यहाँ से h से h कैंसिल, क्या आ गया b बाई p, और b बाई p क्या होता है कॉट थीटा, ठीक है यहाँ तक। चलो अब देखते हैं इस सारे रेशियो को याद रखने का ट्रिक। तो आपका इसके लिए एक ट्रिक है, पाकिस्तान बेकार पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। पी से पाकिस्तान, बी से बेकार और पी से पड़ा, तो पाकिस्तान बेकार पड़ा, और एच से हिंदुस्तान, एच से हरा और बी से भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये है आपका साइन थीटा, देन कॉस थीटा, देन टैन थीटा, देन कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब यहाँ से देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, टैन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, टैन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू पी एच बाई पी, ठीक है, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू एच बाई पी, सेक थीटा इक्वल्स टू एच बाई बी एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू बी बाई पी। तो यहाँ से ये आपको याद करने का ट्रिक है। नाउ अब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या देखे थे 1, तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए आपको एक और चीज क्या चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए। तो आपका क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको क्या कहते हैं हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर एंड बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका क्या है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये इस मतलब हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ये तीनों के बीच एक रिलेशन है, दैट इज एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस रिलेशन को क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का 8.1 जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है।